Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to complete that is biological classification का जो है हम पार्ट जो है 6th कंप्लीट करेंगे जिसमें we are going to talking about the classification of fungi. फंजाई के क्लासिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दिस इज योर आगाज सीरीज इन विच आई एम गोइंग टू अपलोडेड daily 5 p.m. video in which video we are going to cover a small topic from your class 11th as well as class 12th NCERT. So stay tuned with our channel and start your practice for your NEET 2025 because अभी नहीं तो फिर कभी नहीं. So let's begin our classification of fungi की अगर हम बताएं तो अगर हम देखें भाई क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में, दैट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई. अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में हम बात करें सो दैट इज बेस्ड ऑन, किसके बेस पे किया गया था? ठीक है, बेस्ड ऑन किस किस पे? मॉर्फोलॉजी. ठीक है, माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी क्या है? ठीक है, एंड द सेकेंड इज स्पोर क्या है? ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन. थर्ड, फ्रूटिंग बॉडी. तो इन तीनों के टाइप पे वी हैव क्लासिफाइड फंजाई. ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीरियम की बात करें तो सेप्टेट है या ए सेप्टेट है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम स्पोर फॉर्मेशन, जूस्पोर. ठीक है, ए प्लानोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, कोनिडिया. इन सब के बेसिस पे क्लासिफिकेशन. एंड व्हाट इज अ फ्रूटिंग बॉडी? फ्रूटिंग बॉडी क्या है? इनके हिसाब से द फंजाई इज क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस. ठीक है, व्हाट आर दैट 4 क्लासेस? सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज, देन एस्कोमाइसिटीज, नेक्स्ट बेसिडियोमाइसिटीज, and last but not the least is deuteromycetes. So let's begin our topic with the phycomycetes. फाइकोमाइसिटीज. ठीक है, फाइकोमाइसिटीज क्या होती है? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि फाइकोमाइसिटीज जो होती है वो दो आगे जाके डिवाइड होती है इनटू 2 टाइप्स. एक oomaicites एंड नेक्स्ट इज अ zygomaicites. zygomaicites. अगर हम oomaicites के सेल वॉल की बात करें सो दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोजिक सेल वॉल. ठीक है, इन्हीं की वॉल ऐसी होती है जो सेलुलोज की बनी होती है. मैंने बताया था एक एक्सेप्शन था फाइकोमाइसिटीज में, सो दैट इज अ oomaicites. बाकी की जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन. तो जाइगोमाइसिटीज की जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हैबिटेट की, हैबिटेट को देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट हैबिटेट. तो हैबिटेट होता है एक्वाटिक कंडीशन.
ठीक है, कहाँ देखने को मिल सकते हैं? मॉइस्ट और डैम प्लेसेस, मॉइस्ट और डैम प्लेसेस, वो भी कहाँ पे? डिकेइंग वुड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब पैरासाइट होते हैं वो भी ऑब्लिगेट। ठीक है, दैट इज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट। कौन सा ऐसा है जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है? कल आपने पढ़ा था एक पैरासाइट, दैट इज अ एल्बिगो। ठीक है, जो कि कहाँ करता है? दैट इज ऑन मस्टर्ड लीव्स। मस्टर्ड की कौन सी फैमिली पढ़ाई है? ब्रासिकेसी क्रूसीफेरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर डिकेइंग वुड पे कर रहे हैं तो दे आर नोन एज सेप्रोफाइटिक। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी, माइसीलियम होता कैसा है? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम होता कैसा है? सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट माइसीलियम कैसा होगा, आपने कल देखा था, दैट इज योर एसेप्टेट, दैट इज इन योर लास्ट लेक्चर, सिनोसिटिक। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मल्टी न्यूक्लिएटिड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कौन कराता है? दैट इज अ जूस्पोर। जूस्पोर मैं बता चुकी हूं दैट दे आर मोटाइल। ठीक है, एंड ए प्लानोस्पोर दैट इज ऑल्सो नॉन मोटाइल। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो जूस्पोर होते हैं ये कहाँ देखने को मिलते हैं? दैट इज सीन इन ऊमाइसिटीज। और ए प्लानोस्पोर कहाँ देखने को मिलते हैं? दैट इज सीन इन जाइगोमाइसिटीज। ठीक है, दोनों के दोनों जो स्पोर हैं दैट इज योर जूस्पोर और ए प्लानोस्पोर कहाँ देखने को मिलते हैं? दैट इज फॉर्म्ड इन, अंदर बनेंगे, फॉर्म्ड इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में बनते हैं, अंदर बनते हैं, इसीलिए दे आर एंडोजीनस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको यहाँ एनसीईआरटी में जूस्पोर ए प्लानोस्पोर दोनों लिखा है, लेकिन आपको पता चल गया कौन किसकी सब क्लास के अंडर आता है। सो दैट इज कम अंडर oomaicites एंड दिस इज कम अंडर zygomaicites। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो यहाँ पे क्या क्या होगा? प्लाज्मोगेमी। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लाज्मोगेमी, देन कैरियोगेमी, and the third step is meiosis। ठीक है, ये तो these all the three steps occur immediately one after other, first of all plasmogamy, then karyogamy and then after that meiosis। ठीक है, अब चलो, एक हमने बनाया मेल, ठीक है, एक बनाया फीमेल, दोनों से निकले गैमीट्स,
इधर से भी आया गैमीट, ठीक है। एक गैमीट को हमने येलो से ले लिया एंड एक गैमीट को हमने ग्रीन से ले लिया, ठीक है। ये दोनों के अंदर होगी पहले प्लाज्मोगैमी, ठीक है। सो दैट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तुरंत हो जाएगी, इसको क्या कहेंगे, प्लाज्मोगैमी, ठीक है। इसके बाद तुरंत क्या होगी, कैरियोगैमी, ठीक है। कैरियोगैमियों में क्या होगा, न्यूक्लियस फ्यूज होगा, फ्यूज, ठीक है। जाइगोट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपने ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज दोनों देखा है, ठीक है। तो दो तरीके के जाइगोट बनेंगे, एक को बोल देंगे ऊस्पोर, दूसरे को कह देंगे अगर वो बना है दैट इज अ जाइगोस्पोर, ठीक है। नेक्स्ट, जाइगोस्पोर जो होता है उसके आसपास एक थिक वॉल्ड बनती है, ठीक है। तो हम पहचान सकते हैं, एक थिक वॉल्ड बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके अंदर क्या होगी, दैट इज मियोसिस, ठीक है। अब ये मियोसिस हुई जाइगोट के अंदर और टोटल बन जाएंगे 4, क्योंकि मियोसिस कैसा डिवीजन है, योर रिडक्शनल डिवीजन, और ये क्या बन गए, हैप्लॉइड स्पोर, सबकी एन 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 एन, ये जो जाइगोट बना था दैट इज 2n, ठीक है। ये आगे जाके यही हैप्लॉइड स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट, ठीक है, और दोबारा से मेल या फिर फीमेल बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बोथ फ्यूज गैमीट होते हैं और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, ठीक है, अगर गैमीट्स कैसे हुए, फ्यूज हुए और क्या हो गए, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो गए, तो उसको हम कहते हैं आइसोगैमस। अगर दोनों फ्यूज हैं और मॉर्फोलॉजी डिसिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गए डिसिमिलर, तो ये आ जाएंगे एन आइसोगैमस, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इफ मेल गैमीट स्मॉल है, कैसा है, स्मॉल और मोटाइल है, और फीमेल गैमीट कैसा है, लार्ज है और नॉन मोटाइल है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज oogamous। इज इट क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि फाइकोमाइसिटीज को क्या कहा जाता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज एल्गल फंजाई। एल्गल फंजाई नाम होता है फाइकोमाइसिटीज की तरह, क्योंकि एल्गी लुक लाइक लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है। किसके एग्जांपल्स है, फाइकोमाइसिटीज के, एग्जांपल्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज,
माइसिटीज। अगर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है, तो एल्बिगो, ठीक है, राइजोपस पढ़ चुके हो, म्यूकर, ठीक है, एंड पाइटोफोरा, दैट इज पाइटोपथोरा, ठीक है। एल्बिगो को जो कहते हैं कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज इन अ मस्टर्ड लीफ। राइजोपस से क्या होता है, ब्रेड मोल्ड, ठीक है। म्यूकर से क्या होता है, दैट इज अ डंग मोल्ड। पाइथोफोरा क्या होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट आपने दो भाई क्लासेस भी देखी थी इसकी, ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। तो ये दोनों होते हैं ऊमाइसिटीज और ये दोनों होते हैं जाइगोमाइसिटीज, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से ही मिले हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के बारे में देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी, एस्कोमाइसिटीज के बारे में देखते हैं आगे। एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। लेट्स सी कि व्हाट इज एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। तो एस्कोमाइसिटीज ज्यादातर कैसे होते हैं, दैट दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, मोस्टली मल्टी सेलुलर। लेकिन सिवाय किसके, क्या पढ़ा था इसके अंदर, ईस्ट, जो कि कैसा होता है, यूनिसेलुलर। ईस्ट को ब्रूइंग ईस्ट, बेकिंग ईस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, कैसे होते हैं सेप्रोफिटिक, जो कि डेड और डिकेइंग पे खाना बनाते हैं अपना। पैरासिटिक, नेक्स्ट डिकम्पोजर, डिकम्पोजर भी हो सकते हैं। और कैसे होते हैं, दैट इज कैप्रोफाइलस, क्या होते हैं, दैट इज ग्रोइंग ऑन अ डंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें माइसीलियम, कैसा है, ब्रांच्ड सेप्टेट। और कैसा हो सकता है, यूनिन्यूक्लिएट एंड बाय न्यूक्लिएट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कराता है, दैट इज थ्रू, किसके थ्रू होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज, उसको क्या बोलोगे, कोनिडिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, दैट इज डन बाय कोनिडिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दिस इज योर माइसीलियम, ये है एक माइसीलियम। ये माइसीलियम जो है आगे जाके, ठीक है, ठीक है, ये स्टॉक बन जाएगी, ठीक है। और यहां पर आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें नेमिंग करो, ये क्या था, दैट इज अ स्टोक,
इस स्टॉक को क्या कहते हैं? कोनिडियोफोर। ठीक है, इसके ऊपर क्या पढ़ेंगे? माइसीलियम। माइसीलियम किससे बनते हैं? एंड दीज आर द कोनिडिया। और ये जाके आपको कोनिडिया मिले। आपको पता होना चाहिए कोनिडिया कैसे होते हैं। नॉन मोटाइल, जाएंगे नहीं इधर उधर। कैसे दिख रहे हैं? ऊपर की तरफ दिख रहे हैं तो दे आर एक्सोजीनस। ठीक है, कैसे बन रहे हैं? फॉर्म्ड इन चेन। कहाँ बन रहे हैं? चेन में बन रहे हैं। और हर एक कोनिडिया क्या दे देगा? माइसीलियम दे देगा। ईच कोनिडिया जर्मिनेट, जर्मिनेट टू फॉर्म। और हर एक कोनिडिया से क्या बन जाएगा? माइसीलियम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक होगा मेल मेसिलियम, एक होगा फीमेल। एक होगा फीमेल माइसीलियम। ठीक है, दोनों के दोनों कैसे होंगे? यूनी न्यूक्लिएट, बोथ यूनी न्यूक्लिएट। पहला स्टेप क्या होगा? प्लाज्मोगेमी। ठीक है, दोनों के दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो सपोज अगर ये है ऐसे, ठीक है, नेक्स्ट ये आपस में जब फ्यूज होंगे तो कुछ ऐसे हो जाएंगे। मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस आपको यहां देखने को मिलेगा। सपोज दिस, ये येलो से बनाई है तो आधी ग्रीन बनेगी आधी येलो बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे। एक मेल न्यूक्लियस है, एक फीमेल न्यूक्लियस है। N+N, मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस। ठीक है, यही N+N स्टेज को क्या कहते हैं? डाइकैरियन स्टेज, डाइकैरियन स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो फिर ये जो आगे जाके क्या होगा जब ये दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे? यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, यहां भी एक, यहां भी एक, और यहां बन जाएंगे एक और ये दो। अब ये जो मेल न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो जाएगा, दोबारा से मेल न्यूक्लियस क्या होगा? डिवाइड करेगा। और अब जब मेल न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो वो कहाँ जाएगा? दोबारा ट्रांसफर टू फीमेल। ठीक है, ट्रांसफर टू फीमेल। अब इसके बाद ये आगे जाएंगे। यहां पे आपको ऐसे देखने को मिलेगा।
सो दिस इज लुक लाइक कि दोबारा से डिवाइड हुआ और दोबारा जाके फ्यूज। ठीक है, तो दोबारा से आ गई n+1 n+n। ठीक है, यहां पर मेल न्यूक्लियस फिर से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर इनके ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां देखो, नेक्स्ट देखो, यहां 1, यहां 1, यहां भी और यहां भी लुक लाइक दैट। ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बना, सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर बना इसको कहते हैं एस्कस, क्योंकि एस्कोमाइसिटीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों, बोथ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस कहाँ जाएंगे? ट्रांसफर टू एस्कस। दोनों के दोनों एस्कस के पास चले गए। ठीक है, दोनों के दोनों आपको कहाँ देखने को मिले? एस्कस के अंदर चले गए। एक यहां, एक यहां, उसी तरीके से एक यहां, एक यहां। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो जब ये दोनों एक साथ चले गए तो दोनों आपस में क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। ठीक है, और ट्रांसफर टू एस्कस। ठीक है, अब ये यहां पर फ्यूज करेंगे। अब क्या होगा? फ्यूज होगा, फ्यूज मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस। जब वो फ्यूज करे तब जाके कैरियोगैमी हुई। ठीक है, अब एस्कस में कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? अगर आपको स्ट्रक्चर एस्कस का बनाना है, ठीक है, अब दोबारा से हमें अगर इस पे बनाना है तो दोनों अब जाके फ्यूज हो गए हैं, बड़े बड़े बन गए हैं। और क्या बन गए हैं? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जो कि हो गया 2n। ठीक है, अब ये कैरियोगैमी या जाइगोट कहाँ बना है? दैट इज फॉर्म्ड इन एस्कस। एस्कस क्या हो गई? साइट हो गई। अब इसके बाद चलेगी मियोसिस। ठीक है, अब चलेगी मियोसिस, और इसी एस्कस के अंदर, ठीक है, प्रोडक्ट्स बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये क्या बन गए? 4 स्पोर्स बन गए इन ईच एस्कस, हर एक एस्कस में। और इन्हीं स्पोर्स को क्या कहते हैं? एस्कोस्पोर। ये एस्कोस्पोर कैसे स्पोर है? दैट इज सेक्सुअल स्पोर, क्योंकि रिप्रोडक्शन से फॉर्म्ड हुए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म्ड हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैसे है? हैप्लॉइड इन नेचर। हैप्लॉइड है, बने कहाँ है? अंदर, तो दे आर एंडोजीनस। ठीक है, नेक्स्ट, इनके आसपास इन स्पोर को एक कोई कवर कर रहा होगा। स्पोर्स आर कवर्ड बाय एस्कस, और उसे फिर कहते हैं
एस्कोकार्प, और ये जो एस्कोकार्प बना इसे हम क्या कहते हैं? दैट इज अ फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, इनके आसपास एक कवरिंग होगी एस्कस के आसपास, जिसे हम पूरे स्ट्रक्चर को कह देंगे एस्कोकार्प। ठीक है, तो आपने यहाँ क्या देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? पहले प्लाज्मोगेमी हुई, देन कैरियोगेमी तुरंत नहीं हुई, उनके बीच में क्या फेज आया? डाइकैरियो फेज। ठीक है, फिर होगी मियोसिस। ठीक है, दोनों नहीं होंगे इमीडिएटली, नॉट फॉलोड, दोनों जो है नॉट फॉलोड। ठीक है, ठीक है, नॉट फॉलोड बाय इमीडिएटली, क्योंकि इनके बीच में एक स्टेज आएगी दैट इज नोन एज डाइकैरियन स्टेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस? ठीक है, लेट्स सी कि क्या एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट हम देखें पेनिसिलियम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें एस्परगिलस, एस्परगिलस। नेक्स्ट क्लेविसैप। ठीक है, ठीक है, क्लेविसैप, जो कि किसका सोर्स है? दैट इज अ सोर्स ऑफ एल्कोलॉइड एंड एलएसडी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, और क्या है? न्यूरोस्पोरा। ठीक है, न्यूरोस्पोरा। ठीक है, न्यूरोस्पोरा जो है वो क्या है? बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल रिसर्च में यूज होता है, यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक्स रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट न्यूरोस्पोरा को क्या कहा जाता है? दैट इज अ किंग ऑफ ड्रोसोफिला किंगडम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, एक और है, ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसे और क्या कहा जाता है। यस, इट इज नोन एज द ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। नेक्स्ट अगर हम बात करें, और भी दो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं किसके? दैट इज एस्कोमाइसिटीज की। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स की अगर हम और बात करें, ठीक है, दैट इज मॉरल्स एंड ट्रफल्स, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। ठीक है, किसका है? दैट इज अ मॉरल और ट्रफल्स, जो कि कैसे होते हैं? दैट दे आर एडिबल, इन्हें खाने में यूज किया जाता है। सो दिस इज अबाउट एस्कोमाइसिटीज। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है
दैट इज अ पार्ट, सॉरी, अगर हम बात करें पार्ट 6, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिडियो एंड डिट्यूरियोमाइसिटीज, और एक टेबल पढ़ेंगे जिसमें हम सबको डिफरेंशिएट कर सकें. That is going to be covered in our next class. So this is all about the video. I hope all of you like my video, and thank you so much everyone. Stay tuned with our channel for further updates as well as videos.